डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितनी भी मैथ की एक्सरसाइज हैं क्लास 7, 6 और 8 की, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ से जाके आपको ईजीली सर्च कर सकते हैं। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया हुआ है। ये वैसे तो आपको आता ही होगा, लेकिन इसको फिर भी ज़हन नशीन कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके सामने होना चाहिए। वो क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और 1 मिनट में अगर एक मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 सेकंड दिया गया है, 1 सेकंड है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला है बेसिकली जो आगे जाके एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल करना है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, 1 वीक कंटेन 7 डेज, और एक मंथ में 30 डेज होते हैं। और एक डे को अगर वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक दिन को अगर एक डे को अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 30 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह एक ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। और एक मंथ में फिर जो है, अगर एक मंथ्स को कन्वर्ट करना है 12 में, तो वो 12 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये फार्मूले आपकी बुक में मौजूद है, वहीं से मैंने देख के लिखे हैं। ये क्वेश्चन में सामने रहेंगे। जो जो फार्मूला, जो जो वो टाइम जोन में इस्तेमाल करूँगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट करना है 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। यानी ये टाइम है आपके पास 15 घंटे और 30 मिनट को सिर्फ मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स ही आपके पास आने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 आवर्स। 15 आवर्स। अब सबसे पहले 15 घंटे और 30 मिनट है। 15 घंटों को आप अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मिनट्स में, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब भी टाइम को, घंटे को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 15 घंटों को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं मिनट्स में तो ये आ जाएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी कि 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 मिनट्स हो जाएगा। प्लस 30 मिनट्स तो हैं ही हैं, प्लस 30 मिनट्स हैं ही हैं। यहाँ एक और भी छोटा सा काम इस क्वेश्चन में किया जा सकता है। पहले इज इक्वल टू का साइन डाल के 15 आर प्लस 30 मिनट्स, ये टाइम है आपके पास। फिर 15 घंटों को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है और 30 मिनट जो है वो बाद में ऐड कर देंगे। ये तो ऑलरेडी मिनट्स है, इनको कुछ नहीं करना आपने। तो ये आपका आएगा 900। 15 6 होता है 90। ठीक है, तो ये 900 मिनट्स, 900 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, ये वाले जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये आपका आएगा 900 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 930 मिनट्स। ये टोटल आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। यानी कि 15 घंटे और 300 मिनट, सॉरी 15 घंटे और 30 मिनट्स में टोटल जो मिनट्स हैं वो 930 जो है वो मिनट्स बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपके पास 15 मिनट्स 55 सेकंड्स इनटू सेकंड्स करना है। इनटू सेकंड यानी ये वाला जो टोटल टाइम है, ये वाला, ये इसको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 15 मिनट्स प्लस 55 सेकंड्स। तो 15 मिनट्स को क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स करेंगे प्लस 55 सेकंड्स तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं।
ये आएगा 15 0 ज़र 0, 15 6 ज़र 99, 960 सेकेंड प्लस 55 सेकेंड। सेकेंड्स को शॉर्ट फॉर्म में SEC भी लिखा जा सकता है। तो ये 955 सेकेंड्स टोटल जो है वो बन जाएंगे। सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 955 सेकंड्स बन जाएंगे। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको जो उसके आंसर है, जो मार्क्स हैं, वो पूरे मिलेंगे। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। पार्ट नंबर 3 की तरफ 12 मंथ्स 15 डेज इनटू डेज। अब 12 महीनों को और 15 दिनों को सिर्फ और सिर्फ दिनों में कन्वर्ट करना है। 12 मंथ्स, वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो आप यहां पे करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिन आएंगे, और 15 दिन तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, ये वैसे लिख दें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 12 3 ज़र 36 प्लस 0 जो है वो वैसे लगा दें। तो ये आपका 360 जो है वो 360 डेज बनता है। 360 डेज प्लस 15 डेज ऑलरेडी मौजूद है। 12 3 ज़र 36 और 0 लगा दिया। तो टोटल ये बनेगा 375 डेज। 375 डेज जो है वो टोटल बन जाएंगे 12 महीने और 15 दिनों के अंदर। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज में कन्वर्ट करना है। या ऑलरेडी डेज में 18 वीक्स को देखते हैं। वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 डे, ये वाले, ये तो अब 7 लिखें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 ज़र 56, 6 आ जाएगा। 7 1 ज़र 7 7 और 5 में 12 करेंगे 126 डेज प्लस 3 डेज। साथ साथ कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 126 में 3 ऐड करेंगे तो 129 डेज आएगा। आप इसको भी चेक कर लें। 12 मल्टीप्लाई बाय 30 किया था तो 360 प्लस 15 ये, यानी कि दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है 56 मंथ्स इनटू ईयर एंड मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ये सिर्फ महीने दिए हुए हैं 56 महीने हैं, इनको सालों में भी कन्वर्ट करना है, और अगर महीने भी उसमें आएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये देखें 1 मंथ्स को अगर जब भी ईयर में कन्वर्ट करना है आपको 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/12। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 1/12 मंथ्स। ठीक है, 1/12 मंथ्स। बल्कि इसको ऐसे ना लिखें आप, इसको 56 मंथ्स, इसको आप डिवाइड कर दें 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। 56 डिवाइड बाय 12, 12 4 ज़ार 48, 12 4 ज़ार 48, तो 16 में से 8 जाएंगे, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 8 एक छोटा नंबर है, 8 एक छोटा नंबर है। तो ये बेसिकली आप देखें ना, 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर्स। 1/12 आपको नजर आ रहा है। 1 ये जो मंथ है ना, जिसको आपने कन्वर्ट करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आप ऐसे भी लिख लें 56/12, तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख लें 56 डिवाइड बाई 12। अगर आप ये वाला फार्मूला ज़हन में आ रहा है तो ये 1 मंथ है, 1 ऊपर लिखा हुआ है, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। इधर 56 मंथ्स है, 56 ऊपर लिख दिया, 12 मैंने नीचे लिख दिया। मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 4 साल, ये बनेगा 4
ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ठीक है, 4 साल और 8 महीने, 56 मंथ जो है वो 4 साल और 8 महीने बनता है, यही कन्वर्ट करना, ईयर्स एंड मंथ्स में कन्वर्ट करना, ईयर्स एंड मंथ्स। पार्ट नंबर 6, 60 डेज इंटू वीक्स एंड डेज, 60 डेज इंटू वीक्स एंड डेज, 60 डेज कहाँ है, ये है 1 डे, 1 डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 60 डेज इनटू वीक्स, तो ये वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 60 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, 7 7 8 56, 4 बच गया, 4 आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका बनेगा 8 वीक्स एंड 4 डेज, 8 वीक्स एंड 4 डेज, वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, तो 8 वीक्स एंड 4 डेज जो है वो इसका आंसर आएगा। नंबर 1 के आखिरी 2 पार्ट देखते हैं, वो हैं 870 डेज इनटू ईयर्स एंड डेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने वाला है, 870 दिन है, ये है डेज, इनको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, और ईयर्स के साथ मंथ्स नहीं लिखा, डेज में ही रखा है। तो एक तो तरीकाकार ये होता है कि दिनों को पहले महीनों में कन्वर्ट करें, मंथ्स में कन्वर्ट करें, मंथ्स को फिर हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये डे हैं, ये सॉरी 1 डे वीक्स में, 1 डे, हाँ ये डेज में, इसको पहले 30 से डिवाइड करके मंथ्स में कन्वर्ट करें, फिर मंथ्स में करने के लिए फिर इसको 1 मंथ को फिर 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ज़रा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए के साथ डेज भी कहा है, ईयर्स में और डेज में, अगर कहते हैं ना ईयर्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करें, फिर तो हम इसको सबसे पहले हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ईयर्स और डेज का है तो हम 870 डेज आप जानते हैं। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 365 डेज, 365 दिन हो तो एक साल बन जाता है। यहाँ एक साल जो है वो 365 दिनों के बराबर होता है, एक साल जो है वो 365 डेज के बराबर होता है। तो आप 870 दिनों को डायरेक्ट 365 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये देखें यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, 870 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, ठीक है। 870 डेज को 365 से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 1 ईयर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखें 870 डिवाइड बाय 365, 2 का टेबल पढ़ें तो ये आएगा 5 2 10, 6 2 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, फिर 1, 3 2 6 और 7 7 30, 0 7 में से 3 गए 4, 8 में 7 गए 1। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 ईयर्स एंड, ये नीचे 140 बच गया, 140 डेज, 140 डेज, 2 ईयर्स एंड 140 डेज आपका जो है वो आंसर आएगा, और यही आंसर इसका मेंशन है। ईयर्स और डेज में कन्वर्ट करना है। 3900 सेकेंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 3900 सेकंड्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा मिनट्स में। 0 0 से कैंसिल, 6 6 36, 6 5 30, ये आपका 6 6 36, तो ये 39 है, 3 कैरी जाएगा, 36 5 30, तो ये आपका 65 मिनट्स, और सेकंड इसमें आए नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दें एंड 0 सेकंड्स। अब सेकंड्स नहीं है तो हम क्योंकि सेकंड का लिखा हुआ है तो 0 सेकंड्स कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, ये टेबल आप ज़रूर याद कर लें। अगर तो टीचर्स हैं तो आपको ये टेबल आते होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टेबल ज़रूर एक दफ़ा याद कर लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये इस्तेमाल होता है, ये आपके बड़े फ़ायदेमंद होगा। 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, टाइम दिया गया है 12 आवर टाइम और 24 आवर टाइम। अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लें। आप जानते हैं कि आप टाइम के साथ AM और PM जो है वो लिखा हुआ देखते हैं।
AM से मुराद है एंटी मेरिडियम और PM से मुराद है पोस्ट मेरिडियम। AM का जो टाइम होता है वो सुबह 12 से लेके टू दोपहर के 12 बजे तक होता है। PM साथ लिख लें, ठीक है, इसके साथ AM सुबह के रात के यानी रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होता है। फिर ये PM का टाइम शुरू होता है 12 PM, दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो है ये टाइम PM में शुमार होता है। ये रात का टाइम होता है, दिन के 12 बजे मिड डे, ठीक है। ये मिड डे का टाइम है और ये मिड नाइट का टाइम है। अब PM AM के चक्कर से अगर निकलें, हम चाहते हैं कि टाइम के साथ हम PM AM नहीं लिखना चाहते, 12 आवर टाइम और 24 आवर टाइम। 24 आवर टाइम के साथ AM PM नहीं लिखा जाता। 24 आवर का जो टाइम होता है उसके साथ AM PM नहीं लिखा जाता। जो घड़ी में 12 आवर का टाइम होता है उसके साथ AM PM लिखा जाता है। ये देखें, ये 4:50 हो गए हैं, 4:50 हो गया, साथ AM लिखा हुआ है। इससे मुराद है ये सुबह के 4:50 हुए हैं, ठीक है। AM है ना सुबह के, और ये 7:10 PM लिखा हुआ है, ठीक है। 7:10 PM से मुराद है, अब PM है साथ, इससे मुराद है ये शाम के 7:10 है, ठीक है। शाम के 7:10 है। अगर इधर AM कर दें तो ये सुबह के 7:10 होंगे, ठीक है। इस तरह ये टाइम लिखा हुआ है। जब 24 आवर टाइम की बात करें 09:30, ठीक है, इसके साथ AM PM नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ 21:05, इसके साथ कोई AM PM नहीं लिखा हुआ। ये 16 बज गए हैं पूरे, तो इसके साथ कोई AM PM नहीं लिखा हुआ। तो इनको इस टाइम को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है और ये जो टाइम दिया हुआ है इसको 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का तरीका ये है कि पार्ट 1 है 4:50 AM है, 4:50 AM है। तो जब इसको 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये वाला टाइम रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के दरमियान आता है। ये वाला टाइम जो है रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के दरमियान आता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये 4:50 ही रहेगा। ये यानी कि जब 24 आवर टाइम की बात करेंगे 4:50 है, ये ऑटोमेटिकली बात है कि सुबह के 4:50 है। अब ये 9:30 है, 24 आवर टाइम के नीचे लिखा हुआ है 9:30, तो इससे मुराद ये कि सुबह के 9:30 है। रात के अगर 9:30 होते तो ये 21:30 होने थे, ठीक है। तो ये सुबह के 9:30 है, तो इनको इधर लिखेंगे सुबह के 9:30, लेकिन इधर आपको AM लिखना पड़ेगा। 12 आवर टाइम में आपको AM साथ जरूर लिखना पड़ेगा, तब आपको कंफर्म होगा। PM लिखेंगे तो रात के 9:30 हो जाएंगे, अगर AM लिखा हुआ है तो सुबह के 9:30 हो जाएंगे। 24 आवर टाइम में AM PM आपने नहीं लिखना, टाइम देख के आपको पता चलेगा। ये 7:10 PM साथ लिखा हुआ है, रात के 7:10 है। तो 24 आवर टाइम में क्या आएगा, जब आपको रात के जो है वो रात का टाइम दिया जाए, PM साथ लिखा हो, तो इसको 24 आवर टाइम में कन्वर्ट कर लिए, इसमें 12 आवर ऐड कर दें, 12 आवर इसमें ऐड कर दें, 12 घंटे इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो ये 12 घंटे ऐड करेंगे तो ये 12 घंटे इधर आएगा, 12×7 19, 19:10। अब PM नहीं लिखेंगे, जब आपने 24 आवर टाइम में कन्वर्ट कर दिया फिर आपने PM साथ नहीं लिखना, तो ये बन जाएगा 19:10। इससे यही जाहिर होता है कि ये है ही शाम का टाइम है, ये शाम का टाइम है। अब 21:05 हो गए हैं, 21:05 हो गया, 24 आवर टाइम है। तो 21:05 में आप इधर 12 आवर ऐड किए, आप इधर 12 आवर माइनस कर दें इसमें से, ठीक है। जब माइनस करेंगे 11 में से 12 जाएंगे, सॉरी 11 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 9 आएगा, ये 1110, तो 9:05 ये आपका टाइम हो जाएगा 9:05। लेकिन आप साथ AM जरूर, ये AM नहीं PM लिखेंगे, PM लिखेंगे साथ। ये रात का टाइम है, ये रात के टाइम है, तो इसको साथ फिर आप रात का टाइम लिखेंगे 9:05, PM साथ लिखेंगे। अब ये मिडनाइट से मुराद ही होता है, आप इजीली देखते हैं रात का आधा, जब हाफ नाइट हो जाती है रात 12 बजे, तो वो आपका मिडनाइट हो जाती है। तो वो टाइम जो आपके पास 00 हो जाता है, वो टाइम आपके पास 00 हो जाता है। अब ये पेज जो आपका है, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले नहीं कि बिल्कुल एक स्केल बना हुआ है, स्केल में आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगर देखें आप,
ये एक्सरसाइज 3.1 ये नीचे इसके लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिड डे है, ठीक है। हम मिड नाइट की बात करें, मिड नाइट इधर होती है और फिर इधर मिड नाइट होती है, तो मिड नाइट पर टाइम जाके 00 हो जाता है, 00 हो जाएगा मिड नाइट को, या 24 आ जाएगा, 24 बज जाएंगे, 24 घंटे दिन के पूरे हो जाएंगे। यहाँ इसको आप टीचर आपके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसको 24 घंटे पूरे हो गए, 24:00 हो जाएगा, या वैसी जो टाइम है वो 00 जो है वो हो जाएगा। अब ये टेबल है, ये देख लीजिएगा, ये मिड डे, मिड नाइट और मिड नाइट, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये लिखा हुआ है 16 बज गए, ये 24 आवर टाइम है, तो 16 बज गए, इस 16 में से 12 माइनस करें, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 बज गए हैं 16, तो ये आपका शाम के 4 बज गए हैं, तो PM 7 आपने ज़रूर लिखना है, शाम के जो है वो 4 बज गए हैं। मिड डे की बात हो रही है, तो ये टाइम है आपका दोपहर का, ठीक है, दोपहर का टाइम है मिड डे, 12 दिन के 12 बज के साथ AM PM नहीं लिखना, ये जाहिर करता है 12 बजे हुए हैं, इसके साथ जो है वो अगर कोई टाइम नहीं लिखा हो, AM PM नहीं लिखा हो, तो ये दोपहर का ही टाइम होगा, मिड डे आपका जो है वो 12 बजे होगा। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, मैंने कन्वर्ट करना भी बता दिया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ। अहमद एक फैक्ट्री में 135 महीने काम करता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में कितने साल उसने काम किया। टोटल मंथ्स कितने बनते हैं, टोटल मंथ्स कितने, 135 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इसको आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 135 मंथ, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर मंथ में टाइम हो, ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से आप डिवाइड कर दें, 12 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब आपका जो है वो मंथ्स में आ जाएगा। तो 135 को 12 पे डिवाइड करते हैं, 12 1 ज़ा 12, तो आपका 3 में से 2 गए 1 5, 12 1 ज़ा 12, तो 3 आ गया। तो ये आपका जो टाइम बनता है, हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम हमारे पास ईयर्स में आएगा, तो ये बनेगा 11 साल 11 ईयर्स, 11 साल और एंड 3 मंथ्स, ये बेशक काट दें, 11 साल एंड 3 महीने, यानी 135 मंथ्स को अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 11 साल तो पूरे बन जाते हैं, फिर 3 महीने साथ एक्स्ट्रा भी जो है वो बनते हैं। तो ये आपका फैक्ट्री में जो अहमद ने काम किया 11 साल और 3 महीने काम किया। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन स्पेंड्स 315 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर हाउस। जैन ने अपनी दादी के घर जो है वो 315 हफ्ते और 5 दिन गुजारे हैं। बताएं इस टाइम टोटल को जो है वो दिनों में कन्वर्ट करना है, कितने दिन बनते हैं। टोटल टाइम कितने, 315 वीक्स एंड 5 डेज। तो इसको कन्वर्ट करना है जब 315 वीक्स को, तो 1 डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 315 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज कर दें, 7 से मल्टीप्लाई करें और 5 इसमें जो है वो बाद में ऐड कर दें। तो 315 ज़रब 7, 315 ज़रब 7, 7 5 ज़ा 35, 5 3, 7 1 ज़ा 7, 10, 1 7 3 ज़ा 21, 22। तो ये आपके पास 2205 दिन बनते हैं, प्लस 5 डे जो हैं डेज ये भी हैं। तो टोटल ये बन जाएगा 2205 ज़रब जमा 10 5, तो 2210 डेज। टोटल जो है वो 2210 जो है वो
दिन बन गए जो जैन ने अपनी दादी के घर गुजारे हैं। 5 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एम हमीद टेक्स 3 वीक्स एंड 6 डेज टू कंप्लीट ए साइंस मॉडल। हमीद ने 3 हफ्ते और 6 दिन लिए एक साइंस मॉडल मुकम्मल करने के लिए। हाउ मेनी डेज डज स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल। उस टाइम को डेज में कन्वर्ट करना है, इस टाइम को। फिर आखिर पे कहा है आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स, वो जो दिन है उनको घंटों में भी तब्दील करना है। टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम लिया उसने 3 वीक्स एंड 6 डेज। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 7 डेज से, यानी वीक्स को 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। प्लस 6 डेज तो ऑलरेडी 7 है ही हैं, यह आ जाएगा 21 डेज, ये बन जाएंगे 6 डेज जो है वो ये बन जाएंगे। तो ये टोटल जो है 27 डेज ये बन जाएंगे। यानी टोटल ये जो काम है, हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल, इसको टाइम लगा 27 दिन। ऑल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स। 27 डेज को आपने कन्वर्ट 27 डेज इनटू आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है हमने उसके अंदर में घंटों में। अब आप 27 दिन है, एक दिन का पहले आपको पता होना चाहिए। यहां पे लिख लें एज वी नो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो 27 दिनों में कितने होंगे, ठीक है 27 दिनों में होंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 24। 27 दिन है, एक दिन में 24 है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 24 आप कर दें। 27 मल्टीप्लाई बाय 24, ये 648 बनता है, 648 आवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। दिन भी बता दिए, उन दिनों को आपने घंटों में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।